चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। आपको इस पेपर में से अधिक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको अगर इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर पहले की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किसी ठोस अवस्था में कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे अधिक होता है। अब जो बल होता है वह किस में सबसे अधिक होता है? ठोस में, है ना। आपको सभी को पता ही होगा। नंबर 2, चलिए दूसरे प्रश्न। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको? देखिए, बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाना, ऊर्ध्वपातन, है ना, उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मिश्रण आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम उसको बाद में वापस निकाल सकते हैं और उसको हम देख नहीं सकते, है ना। पानी में नमक, पानी में अगर आप नमक डालोगे तो आपको दिखेगा कि पानी में नमक डला है? नहीं। रेत और पानी आसानी से दिख जाएगी। दूध और पानी, पानी पानी दूध समझ में आता है। तेल और पानी, क्या आप रेत और पानी, दूध और पानी और तेल और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। एक बार वो मिक्स हो गए तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन पानी और नमक को आप कर सकते हो। चलिए, जैसे आपको पता होगा पानी से नमक बनता है तो पानी में ही तो नमक है। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा, सोडा जल विलयन में विलयक होता है। सोडा जल विलयन में विलयक क्या होगा? CO2। क्या होगा? CO2। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या कहलाएगा? या तो विलायक होगा या विलयन होगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमारा आंसर रहेगा विलयन। देखिए, नंबर 6वां, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलयन है। टिंचर आयोडीन आपको सभी को पता होना चाहिए। टिंचर आयोडीन क्या आएगा इसका आंसर? हमारा आयोडीन ही मिला होता है ना। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। हमारा रिक्त स्थान समझते हैं हम। पहला, द्रव का वाष्प में बदलना। द्रव अगर वाष्प में बदलेगी तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण, है ना। क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर लिखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ, कैसे? शुष्क बर्फ, या फिर हम इसका फॉर्मूला क्या है? DTO, है ना, ध्यान में रखना। वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक। नंबर तीसरा, समांगी मिश्रण है ना, ध्यान में रखना। चौथा, चलो, दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया। दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपकेंद्रीकरण, है ना। क्या कहलाएगी? अपकेंद्रीकरण। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। विलयन क्या है? विलयन भी एक समांगी मिश्रण है। कौन सा? समांगी, ध्यान में रखना, है ना। चलिए, नंबर 6वां, जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? सभी को पता है, कोशिका, ध्यान में रखना, है ना। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। अब इन्हें सॉल्व करते हैं हम। नंबर पहला, गैसें सबसे अधिक संपीड़न अवस्था होती है। हमें क्या करना है? सत्य सत्य छाड़ना है। गैसें क्या सबसे अधिक संपीड़न अवस्था में होती हैं? हाँ, सत्य है। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया
गलन कहलाती है। गलन मतलब मेल्ट होना। हाँ, तो ये भी सही है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। हाँ, जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, एक वाक्य में, सही मतलब रिक्त स्थान में। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, सत्य है, ये लाइन भी सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहा जाता है। कोशिका का पाचन केंद्र किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को, है ना, ये ध्यान में रखना, न कि माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। हमारा सही आंसर क्या है? लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नहीं, असत्य। ये केवल जंतु कोशिकाओं में नहीं, पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में, है ना। चलो, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। सही जोड़ी। सही जोड़ी हम क्या करते हैं, बहुत बार आपको मिला के दे देते हैं, लेकिन हमने इस बार नहीं मिलाई है। चलिए सही जोड़ी सॉल्व करते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन, मतलब जैसे लोहे को हम गर्म करके उसका लिक्विड बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? गलनांक। तो ये वाला फर्स्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड का आंसर, गैस से द्रव में परिवर्तन। अब कोई गैस है, उसका द्रव बनाना, लिक्विड बनाना, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन द्रवीनीकरण, है ना। नंबर 2, जाइलम। जाइलम क्या है? जड़ों एवं जल खनिजों का परिवहन। जड़ों एवं जल परिवहनों का खनिज। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ना। फ्लोएम, पत्तियों में भोजन का परिवहन। फ्लोएम, पत्तियों में भोजन का परिवहन। देखिए जाइलम मतलब जड़, ये ध्यान में रखने के लिए आपको कीवर्ड बता रहा हूँ। जाइलम मतलब जड़, ज आगे है तो इसमें भी ज आगे है। फ्लोएम, प दिख रहा है ना आगे, तो मतलब पत्तियाँ, है ना। रक्त, रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, है ना। नंबर 5, नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक में, है ना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, प्रश्न सेव करते चलिए। एक वाक्य का उत्तर। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। मैं आंसर इधर लिखते चल रहा हूँ, है ना, आप नोट करते चलिए। नंबर 2, चेतना या आवेग का संवहन करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। चेतना या आवेग, क्या नाम आएगा? सभी को पता होना चाहिए। तंत्रिका ऊतक। नंबर 3, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड। त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक देखिए, त्वरण से संबंधित आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। दूरी समय आलेख का ढाल क्या दर्शाता है? दूरी और समय स्पीड दर्शाता है। छठे का बताता हूँ अब, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। प्रति यानी मैंने कॉलम लगा दिया, है ना। चलिए देखिए प्रश्न, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी। पता है आपको? पता कर लेना। चलो ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूँ। कंप्रेस नेचुरल गैस। गलनांक एवं क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। ऊर्ध्वपतन प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे। समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण। तत्व और यौगिक के 2 मुख्य अंतर। देखिए जो प्रश्न इसमें आए हैं इसी में से ही आपके ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी,
ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, तो आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, तो आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में 2 अंतर, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई 2 मुख्य अंतर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार। बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइबोसोम एवं लाइसोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण। जाइलम एवं फ्लोएम में कोई 2 अंतर देखिए, जाइलम और फ्लोएम के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे सही जोड़ी में, तो इसमें से प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला, रंध्र के 2 मुख्य कार्य लिखिए। एरियोलर ऊतक के कोई 2 कार्य, हृदय कार्डियक पेशी के 2 मुख्य लक्षण, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। एक समान गति और असमान गति का एक उदाहरण। ऋणात्मक त्वरक, मंदक किसे कहते हैं, मंदक से ध्यान रखना है इसे, यह सही मात्रक भी पूछा जाता है बार बार। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत और चाल वाला आ ही गया, सूत्र पूछा है उसने। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा के दे दे रहा हूँ। वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, कारण स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सेकेलेरेनकाइमा ऊतक में कोई 3 अंतर, तीनों के 3 अंतर बताने हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कोई 3 लाभ बताइए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण निकालना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के। एक ट्रॉली एक आनत तल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग का फॉर्मूला बुक में दिए हो गया आपको, आप आसानी से देख कर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के 4 बिंदुओं पर तुलना कीजिए। कोलाइड क्या है, इसमें कोई 4, टिंडल प्रभाव भी सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बीच के 4 मुख्य अंतर, इंपॉर्टेंट है ये भी। पादप कोशिका का स्वच्छ एवं स्पष्ट नामांकित चित्र। पादप कोशिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको डायग्राम बनाने के लिए हर बार दिया जाएगा। दूरी और विस्थापन के 4 प्रमुख अंतर। गति के द्वितीय समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। गति का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम, इनके फॉर्मूले और इन्हें बार बार पूछा जाता है, आप इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए हमारे प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं।